जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे केमिस्ट्री चैप्टर 2 10th क्लास का एसिड बेस और साल्ट यानी कि अम्ल भस्म और लवण के बारे में। चलिए, अम्ल और भस्म हम लोग खत्म कर चुके हैं। ये लास्ट टॉपिक बचा हुआ हम लोग का लवण। ठीक है, तो लवण में और भी वीडियो आएंगे आपको। ठीक है, तो आइए देखते हैं लवण क्या होता है। देखिए, लवण अम्ल तथा भस्म के अभिक्रिया के फलस्वरूप जल के अलावा निर्मित पदार्थ लवण कहलाता है। आप याद कीजिए, आपको पहले चैप्टर में मैंने पढ़ाया, दूसरे चैप्टर दोनों में पढ़ाया है उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखिए क्या होता है। मान लिया हमारे पास क्या है, कोई अम्ल है, ठीक है, HCl, और कोई भस्म है NaOH। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो जो सोडियम है, सोडियम का फेवरेट पार्टनर क्या है, क्लोरीन, बताए हुए थे आपको। तो ये इसको हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, यहाँ से क्लोरीन के साथ जुड़ के क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा, और एक हाइड्रोजन यहाँ का OH यानी कि दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएगा, H2। तो जब अम्ल और भस्म का रंग देखिए, ये अम्ल है हमारा और ये भस्म है, ये लवण है और ये जल है। तो अम्ल और भस्म के अभिक्रिया के फलस्वरूप जल के अलावा क्या बन रहा है, NaCl यानी क्या बन रहा है, लवण बन रहा है। तो जल के अलावा जो पदार्थ बनेगा वैसे पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे, लवण बोलेंगे। देखिए, तो अम्लों का वर्गीकरण, ठीक है, पहले देखो इंग्लिश में डिफिनेशन देखिए। द सब्सटेंस फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस अदर देन वाटर इज कॉल्ड साल्ट। यानी कि वाटर के अलावा जो बनेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साल्ट बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए साल्ट हमारे पास तीन तरह का होता है, सॉरी अम्लों का वर्गीकरण, लवणों का वर्गीकरण। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट। साल्ट का क्लासिफिकेशन, तो साल्ट 3 टाइप का होता है। देखिए, सबसे पहला सामान्य लवण, जनरल लवण, इसको हम लोग जनरल साल्ट बोलते हैं। ठीक है, वैसे लवण जिसमें विस्थापनशील H+ या OH- आपको देखने को नहीं मिलेगा, वैसे लवण को हम लोग क्या बोलेंगे, सामान्य लवण बोलेंगे। जैसे NaCl, KCl। यहाँ कहीं आपको H दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है, H+ नहीं दिख रहा है, कहीं पे आपको OH- दिख रहा है, ये भी नहीं दिख रहा होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सामान्य लवण बोलेंगे। ठीक है, तो एक टाइप होगा जिसमें न दिखे, और एक टाइप क्या जिसमें H+ दिखे, और एक टाइप क्या जिसमें OH- दिखे। ठीक है, तो देखिए अब जहां कहीं भी H+ आएगा तो हम क्या बोलते हैं, H+ होगा तो अम्ल होगा, और OH- होगा तो भस्म होगा। तो इसी के बेस पे दो और है, एक को बोलते हैं अम्लीय लवण, एसिडिक साल्ट। वैसे लवण जिसमें विस्थापनशील H+ समूह रहते हैं अम्लीय लवण कहलाते हैं। यानी कि H+ आपको दिख जाएगा कि हाइड्रोजन अगर उसमें दिख जाएगा तो उस लवण को हम लोग क्या बोलेंगे, अम्लीय लवण बोलेंगे। जैसे NaHSO4, सोडियम बाइसल्फेट बोलते हैं इसको। ठीक है, NaH2PO4, यहाँ हाइड्रोजन दिखा आपको, यहाँ हाइड्रोजन दिखा आपको, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम बाइसल्फेट बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों जगह हाइड्रोजन दिख गया, तो हाइड्रोजन किस में दिखता है, हमको एसिड में दिखता है। तो ऐसा लवण जिसमें हाइड्रोजन दिखाई देगा तो वैसे लवण को क्या बोलेंगे हम लोग, अम्लीय लवण बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, अम्लीय लवण हो गया। अब चलिए, अब इसके अलावा एक और बाकी है हमारा भास्मिक लवण, जिसको बेसिक साल्ट हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इस लवण में विस्थापनशील OH समूह रहेगा। एक क्या बताएं, जनरल जिसमें ना H रहेगा ना OH रहेगा। एक हम लोग पढ़े अम्लीय लवण जिसमें क्या रहेगा, H रहेगा, और एक जो हम लोग पढ़ रहे हैं जिसमें सिर्फ OH- रहेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, PbOHCl, लेड टू क्लोराइड हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नाम है इसका। अब कैसे बनता है इसके बारे में हायर क्लास में जाइएगा तो आप पढ़िएगा, बस इतना समझिए। ऐसे लवण को हम लोग क्या बोलेंगे, भास्मिक लवण। यहाँ हमें OH दिख गया तो OH दिख गया तो भास्मिक, H दिख गया तो क्या है, अम्लीय लवण, और कुछ नहीं दिखा तो सामान्य लवण। ठीक है, तो ये हमारा पहचानने का तरीका है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा, बिहार बोर्ड में इससे क्वेश्चन अक्सर किया जाता है। ठीक है, चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से फॉलो करके जुड़ जाइए, और जुड़ने के बाद आपकी जो भी समस्याएं हैं आप समस्या हमें भेज दीजिए। मैं जितना जल्दी हो सके कोशिश करूंगा आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। तब तक के लिए जय हिंद।